अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? होपफुली खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी शेख साइंस एकेडमी, दिस साइड इरफान अकबर। और आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होना है चैप्टर नंबर 3, जो कि बेसिकली इंटीग्रेशन पर मुश्तमिल है। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब देखने में बहुत टफ लगता है, बट ये बहुत ही आसान है और बहुत ही ईजी ट्रिक्स में मैं आपको समझाऊंगा। और ये वाला चैप्टर बहुत इंटरटेनमेंट होने वाला है, बिकॉज़ इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। बस ये है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, देखें। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज़ नोन एज इंटीग्रेशन। शॉर्ट सी डेफिनेशन मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, डेरिवेटिव अप्लाई करते थे और उसमें बेसिक रूल्स वो लगाते थे। अब उसका जो उल्ट प्रोसीजर होगा, उसका अपोजिट प्रोसीजर, उसको हम नाम देंगे इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट आपके सामने है, फाइंड डेल वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत ही आसान है, इसके 3 पार्ट्स गिवन है और मैं आपको सारे पार्ट्स इस लेक्चर में कराऊंगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट 1 की स्टेटमेंट हमारे पास है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई और डेल वाई। ठीक है, तो आसान सा है और गिवन में साथ हमारे पास है व्हेन एक्स चेंजेस टू 3.02। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले से क्लियर करा देता हूँ। उन्होंने कहा एक्स हमारा चेंज होता है 3 से 3.02। इसका मतलब है कि एक्स हमारा 3 होगा फिर, क्योंकि उन्होंने पहले बताया ना एक्स 3 से चेंज होता है, तो एक्स हमारा 3 होगा। अब जब सम चेंजेस करेंगे, ये आपने एक्सरसाइज 2.1 में भी सीखा है। मतलब जब हमने डेरिवेटिव वहाँ पे डिस्कशन कंटिन्यू थी, तो वहाँ पे हम जब चेंजेस करते थे, अगर y होता तो y प्लस डेल वाई करते, और अगर x होता है तो x प्लस डेल एक्स करते। इसका मतलब है सम इंक्रीमेंट। तो x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 3.02। उन्होंने कहा है कि चेंज होता है 3 से 3.02, तो 3.02 के इक्वल आएगा। अब डेल एक्स यहीं पे रहने दें, x लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, आई एम सॉरी राइट साइड पे। तो 3.02 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो डेल एक्स हमारे पास आ जाएगा 0.02। डेल एक्स को हम डी एक्स भी कहते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो चुकी। अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की जानिब। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इसमें वही सम इंक्रीमेंट करें, y प्लस डेल वाई हो जाएगा, और इधर x में x प्लस डेल एक्स, क्योंकि हमने x में जो वेरिएबल होता है x y, या उसमें हम इंक्रीमेंट करते होते हैं, और इस पूरे का स्क्वायर x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर, और ये -1 ये सेम रहा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, सो डेल y हम यहीं पे रहने देंगे, y को इस साइड पे लेके आएंगे। ये सेम प्रोसीजर चल रहा है एक्सरसाइज 2.1 की तरह। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर 2 -1। वाई इधर आके माइनस का हो जाएगा -y। सो अब नेक्स्ट प्रोसीजर में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर 2 -1 माइनस, और y की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर -1। ओके, अब स्क्वायर और से बाहर लिख लें इसे स्क्वायर से। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स, मतलब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये -1 सेम रहा, और यहाँ पे माइनस बीच में हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, अगर यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं, जैसे ये -1 प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इन्हें कैंसिल कर दें। सो डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स होल रेज टू पावर 2, मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स, यही सिंपल हमारे पास बचे। सो डेल एक्स जो कि डी एक्स के इक्वल भी होता है, ये वैल्यू हमारे पास आई है 0.02, और x की वैल्यू हमारे पास 3 थी, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। डेल y इज इक्वल टू डेल एक्स 0.02 है, इसका स्क्वायर प्लस 2x की जगह 3, डेल एक्स की जगह 0.02। सिंपल कैलकुलेशन कर दें तो डेल y आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो ये सिंपल डेल वाई जब इसे आप सॉल्व आउट करेंगे, मतलब मीन्स वो पिछली कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1204।
अब हमने डी वाई फाइंड करना है। डी वाई का फार्मूला होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, आपने इसे माइंड में रखना है। तो स्टार्ट में जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स एफ ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल 2x, डेरिवेटिव लेना आपको आता है। ओके, सो डी वाई इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह आप 2x लिख देंगे, जो कि हम अभी हमारे पास आया, और डी एक्स हमारे पास स्टार्ट से है, मतलब डी एक्स किसके इक्वल होता है, डेल एक्स के, और डेल एक्स किसके इक्वल है, 0.02। यहाँ पे सिंपल वैल्यूज लिख देंगे। डी वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2x और 0.02, एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा 3। एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, 3x जब इंक्रीज होता है 3 से 3.02, तो x की वैल्यू हमारे पास पहले से 3 थी। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.12। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जस्ट स्टेटमेंट चेंज हुई है, वैल्यूज चेंज हुई हैं, बाकी प्रोसीजर वही सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। यहाँ पे x हमारा चेंज हो रहा है 2 to 1.8, मतलब 2 से तब्दील हो रहा है 1.8 तक। सो x हमारा 2 आ जाएगा, डेल x जो सम इंक्रीमेंट है, मतलब वो हमारे पास आ जाएगा 1.8, और x दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 है, -2, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 1.8। ये बात क्लियर? ओके, सो डेल एक्स या ये हमारे पास इक्वल होता है डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.2 जब इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके हो गया। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर, हम इंक्रीमेंट करें, स्टेटमेंट जो हमारे पास गिवन है y, इसमें चेंजेस करेंगे तो डेल y आ जाएगा प्लस डेल y, और x प्लस डेल x, इसमें चेंजेस किया, इसका होल का स्क्वायर प्लस 2। अब x 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है हम दोनों बार इंक्रीमेंट करेंगे। अब ये नहीं है यहाँ पे कर दें और इस x को छोड़ दें, नो, तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट करेंगे +2, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे x प्लस डेल एक्स। सो डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 2x मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, +2 डेल x, और y इस साइड पे पॉजिटिव था, इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव y माइनस वाई। डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने फार्मूला ओपन किया, a प्लस बी का स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये +2x सेम, +2 डेल x और माइनस वाई, ठीक है। y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, जब माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -x स्क्वायर -2x। अब जो कट होते हैं उन्हें आप कट कर दें, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दें, -2x और ये प्लस का 2x कैंसिल होते हैं, -x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कैंसिल होते हैं, जो बाकी बच गए उसे स्टेटमेंट में लिखें। डेल y इज इक्वल टू डेल x होल रेज़्ड टू पावर 2 प्लस 2x डेल x, और ये हमारे पास बचा +2 डेल x। अब वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वैल्यू सिंपल पुट कर दें, डेल y इज इक्वल टू डेल x की वैल्यू हमारे पास है -0.2, तो -0.2 इसका स्क्वायर प्लस 2, x की वैल्यू हमारे पास है 2, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, और डेल x की वैल्यू हमारे पास है -0.2 प्लस 2, और डेल x इसकी वैल्यू हमारे पास है -0.2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 0.04 आपके पास आ जाएगा, +2 2 4 4 -0.2 -0.8 आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और 2 -0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 आ जाएगा, और डेल वाई जब इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो -1.16 आपके पास डेल वाई आ जाएगा। अभी हमने डी वाई फाइंड करना है, ये तो डेल वाई हमने फाइंड किया, डी वाई हमारे पास वही सेम फार्मूला, डी वाई हमारे पास होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ प्राइम ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव लें, वाई हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का जब डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आंसर आएगा 2x प्लस 2, पावर रूल लगा के, ठीक है, जो भी होता है। सो डी वाई 2x प्लस 2, ये एफ प्राइम ऑफ एक्स की जगह आ गया, और डी एक्स हमारे पास है -0.2, नेक्स्ट हम पुट कर देते हैं, डी वाई इज इक्वल टू 2x की वैल्यू 2 हमारे पास है प्लस 2, और डी एक्स हमारे पास है -0.2। तो आप जब इसे सॉल्व आउट करेंगे प्लस करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी वाई आपके पास आ जाएगा -1.2। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, जबकि x चेंज होता है कंडीशन में हमें गिवन है x चेंजेस 4 to 4.41, x हमारे पास 4 आ जाएगा, x प्लस डेल एक्स हमारे पास आ जाएगा इक्वल 4.41, सो x इस साइड पे आ जाएगा, डेल एक्स यहीं पे रहेगा, डेल एक्स इज इक्वल टू 4.41 माइनस एक्स मतलब -4, सो डेल एक्स हमारे पास आ जाएगा 0.41।
सोल्यूशन में हमारे पास वही गिवन है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। सम चेंजेस कर दें, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स में चेंजिंग करेंगे। अब स्क्वायर रूट इसकी पावर 1/2 होती है तो हम 1/2 लिख देते हैं, एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज़्ड टू पावर 1/2। सो डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 1/2। अब y हम उसे उठा के इस साइड पे ले आ गए, मतलब डेल y यहीं पे रहा, y इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स है, मतलब एक्स रेज़्ड टू पावर 1/2। सो डेल y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास है 4, डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.41, वैल्यूज़ पुट कर दें 4 प्लस 0.41 और रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे प्लस करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास आ जाएगा 2.1 और माइनस 4 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिंपल 2। सो 2.1 माइनस 2 आंसर बाकी आ जाएगा डेल वाई का 0.1। अच्छा, तो इसी तरह हमने डी वाई फाइंड करना है। डी वाई हमारे पास होता है प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जो गिवन स्टेटमेंट है वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, डी एक्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 0.41। ठीक है, सो डी वाई यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें 1/2 स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स हमारे पास है 0.41 1/2। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, गिवन है, हमने पहले ही कहा था एक्स हमारा चेंज होता है। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 2 नहीं थी, x की वैल्यू x, जबकि कंडीशन में कहा था x चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.1, तो मतलब x की वैल्यू हमारे पास 4 थी, 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, x का स्क्वायर रूट था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंपल। तो 2 मतलब स्क्वायर रूट जब ख़त्म होगा इसका सिंपल 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 और ये 0.41 सेम रहा। तो अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1025। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल से करेंगे।